अब जा रहे हैं ज्वेलर्स की दुकान पे। प्रवेश हुआ था तो उसमें मुझे मिला था घर में साग सब्जी वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो मैं निकली थी अपने जो एक्सटेंशंस लगवाए थे मैंने उसको निकालने के लिए, क्योंकि जब से वो लगे थे ना मैं ढंग से कोई काम नहीं कर पाती थी। इनफैक्ट एक अगर पॉलीथिन में गांठ भी लगी है तो उसको भी मैं खोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसमें शार्पनेस बिल्कुल नहीं होती है। तो लगे हाथ मैं सारी साग सब्जियाँ भी लेती हुई बाज़ार से आई, और जो पर्दे मेरे साल भर से लगे हुए थे उनको मैंने धोया घर में ही और लॉन्ड्री में प्रेस करवा दिए। तो ये 2 थैले भर के पर्दे हैं, जैसे आए हैं प्रेस होके बस वैसे ही मैं ऊपर कैबिनेट में इसको लगा रही हूँ, ताकि जब मैं इसको लगाऊंगी निकाल के तो ये प्रेस रहेंगे और सिलबटें नहीं आएंगी इसमें। तो ये उठा के मैंने यहाँ रख दिया। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। सुनना, बड़े बाजार से जो सामान लाके चिंकी की खिड़की में रखा है, उसमें खाली देख के उसमें मैं डोरमेट लाई हूँ, वो वही है। देख तो जरा, है तो मेरे को देख तो। डोरमेट पूजा वाले थैला के अंदर नहीं, पूजा वाला तो सब निकाल लिया ना सामान। हाँ है। ला तो जरा। तीन नहीं, खाली डोरमेट ला बस। डोरमेट कौन सा है? ये तीनों ही तो डोरमेट है। दोनों वॉशरूम के बाहर, ये ग्रे वाला और ये इसके मैचिंग का ग्रे वाला किचन में, ठीक है? ओके। देखो, डोरमेट लगाया, सबसे पहले ये बाबूजी बैठे उस पे। मैं गई थी एक्सटेंशंस निकलवाने, एक अंगूठे का टूट गया था। आपको क्या बताऊं, खाना खा रही हूं तो नाखून में घुस जा रहा है, आटा गूंद रही हूं तो नाखून में घुस जा रहा है, भगवान को टीका लगा रही हूं तो टीका तो नहीं लग रहा है, नाखून पहले लग रहा है भगवान को। और जबकि मैंने छोटे छोटे नेल्स लगवाए थे, तो वो क्या है कि नेल्स बढ़ते हैं तो फिर वो आगे की तरफ आ जाते हैं। अभी मैं गई थी तो मैंने एक्सटेंशंस निकलवाए, और लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने एक्सटेंशंस निकलवाए। अदरवाइज मैंने नेल्स काफी बार लगाए हैं, बट मेरे काम करने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में वो कब निकल के चले जाते हैं पता नहीं चलता है। लगी, बहुत दर्द हुआ मुझे, तो मैंने सोचा कि अब एक्सटेंशन में नहीं लगवाऊंगी। दर्द कर रहा था निकलवाने में। ये मेरे खुद के नेल्स हैं, देख लीजिए। ये वाली नेल पेंट मैंने लगवाई है जेल पेंट, तो इसको जब तक मैं निकलवाऊंगी नहीं तब तक ये निकलेगा नहीं। ये अच्छा है। और वही है कि खाना खाओ तो सीधे हाथ से, मेरा तो ना तो पेट भरता है ना नीयत भरती है चम्मच से खाना खाने में। मैं जब तक हाथ से खाना ना खाऊं मुझे नहीं अच्छा लगता है, चाहे मैंने कितने भी महंगे नेल्स लगाए हों। तो मैंने निकलवा दिए और ये लगा लिए। ये देखिए, मेरे नेल्स इतने छोटे छोटे ही हैं और ये मेरे ही नेल्स हैं। इससे बड़े होते नहीं हैं, और होते भी हैं तो टूट जाते हैं। ये अच्छे लग रहे हैं, देखिए, नकली लगाने की ज़रूरत नहीं है, सुंदर भी लग रहे हैं। और फेस्टिवल्स है तो ये वाला कलर मैंने लगाया है। ये वाला कवर मैंने सिलवाया है और इसकी फिटिंग अच्छी नहीं आई थी, फिर मैंने उनको दोबारा दिया। और देख लीजिए, एकदम डार्क कॉफी कलर है ये। तो इसके साथ में क्या है, ये गोल्डन कलर का जो मैंने कुशन कवर सिलवाया है, 2 सिलवाए थे, आपको दिखाया मैंने। तो इसके साथ ये बहुत अच्छा मैच कर रहा है। और जो मेरे 4 छोटे कुशन हैं उसके लिए भी मैं थोड़ा मैच करता हुआ गोल्डन कलर का लेके आई हूँ। तो ये, और इसके साथ में ये कॉफी का सेट, दोनों कॉफी का ऐसा कवर बनवाया, आराम से उठा सकते हैं, रख सकते हैं।
और डाइनिंग टेबल के चेयर के जो मैंने बनवाए हैं सीट के कवर, वो तो मैंने आपको दिखाया सेम गोल्डन। तो अभी ये लुक है, देख लीजिए आप। और नीचे मैंने कारपेट भी बिछाया, वो भी आपके साथ शेयर किया है। कैसा लग रहा है ये देखिए। तो ये है फुल लुक। कैसा लगा आपको बताइएगा, क्योंकि ऑनलाइन में जो मिलते हैं वो वो कवर अलग हैं, वो पॉलिस्टर के होते हैं। और ये कपड़ा मैंने पसंद करके और तब पूरा नाप का परमानेंट वाला सिलवाया है। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, क्लासी लग रहा है एकदम। तो दिन था धनतेरस का और भोर में ही 4 बजे उठी, क्योंकि बड़े बाज़ार भी जाना है, मूर्ति लाना था। धनतेरस के दिन इतना ज़्यादा बिजी डे रहता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं दीपावली में जो धनतेरस को लाना एकदम मस्ट है, काफ़ी शुभ होता है। और धनतेरस हो गया, दीपावली का दिन हो गया, या फिर बृहस्पतिवार हो गया। आप लोग, बहुत से लोग पूछते हैं कि बृहस्पतिवार दिन कौन सा है, तो वो थर्सडे है। अब उस दिन अगर आप चौखट पे पानी डालते हैं तो एक चुटकी ज़रा सी हल्दी डाल के पानी में तब चौखट पर डाल दीजिए, या हल्दी से अगर पॉसिबल है तो चौखट को धो लीजिए। तो ऐसा कर सकते हैं, काफ़ी शुभ होता है। तो सुबह जल्दी जल्दी सारे काम मैंने निपटाए हैं, पानी वगैरह पिया, मंदिर के सामने साफ़ सफाई की और नहाने चली गई। अब मूर्ति तो हर लोकल मार्केट में मिल ही जाती है, लेकिन अपने मन के मुताबिक की नहीं मिलती है। क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग बड़े बाज़ार से मूर्ति खरीदते हैं, तो वहाँ की मूर्तियाँ कुछ ज़्यादा ही सुंदर रहती हैं, इसलिए चले जाते हैं बड़े बाज़ार। तैयार हो गई हूँ। बहुत सारे काम किए सुबह से, और धनतेरस है आज। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी को सुबह के साथ साथ धनतेरस की राम राम। माँ लक्ष्मी आप सभी को भरा पूरा रखे, खूब सुखी संपन्न रखे। और पूजा के जितने भी पुराने बर्तन हैं, जैसे मेरा गृह प्रवेश हुआ था तो उसमें मुझे मिला था पूजा के बर्तन का सेट, पीतल वाला। तो जो बर्तन मुझे लगेंगे या नहीं लगेंगे वो सारे मैंने निकाल लिए हैं, सारे के सारे पीतल के हैं। अब इस बार हम बड़े बाजार में ही जाके पीतल के बर्तन भी लेंगे, पुराने वाले देके उसमें से जो मुझे एक्सचेंज करना है वो लेके, कुछ पैसा लगेगा या फिर मुझे मिलेगा। तो ये काम, मूर्ति लेनी है, दिया, खील, खिलौने, बताशे, झाड़ू, नमक, सूखा धनिया, कमल गट्टे, सुपारी और कौड़ी, ये सामान जरूर से लेना है। जैसे मैंने सप्ताह भर 8 दिन पहले ही आपको बताया कि धनतेरस पे क्या क्या लेना है। चलिए, कैब बुला ली है और अब निकल रहे हैं बड़े बाजार। पक्का 8 बज रहा है इस टाइम पे सुबह का। रेडी हो गई हूँ और अब बाल बांध रही हूँ फटाफट से। इच्छा करती है थोड़ा स्टाइल करूं बाल खुले रखूं, बट बाल खुले में कुछ अड़चन सी लगती है मुझे। बंधनवार जो है, यहाँ दरवाजे पे सब बंधनवार लगेंगे। फिर मैं बाजार से आ जाऊंगी, तब जो प्लांट स्टैंड मंगाया था, आर्टिफिशियल प्लांट भी ले आई हूँ। पूरा जैसे लगाऊंगी आपको दिखाऊंगी तो सुंदर लगेगा। जो जो मन में है वो किया है। और अपने ना मन की किया कीजिए, अपने मन को मत मारा कीजिए। मैं बोलती हूँ कि हमेशा ये नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, कभी नहीं बोलना चाहिए। हमेशा आप पॉजिटिव बोलिए, मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल अभाव में नहीं हूं, बहुत दिया माता रानी ने। आप हमेशा ये चीज बोलते हुए रहिए, फिर देखिए आपके पास क्या नहीं रहेगा। आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और वैसे संसार में सबको सब कुछ नहीं मिलता है, इसी का नाम जिंदगी है।
चलिए कैब मंगाई थी सो आ गई है। सो अब बड़े बाजार में मिलेंगे। सुबह सुबह कहाँ से गाड़ी आएगी, पूरा बाजार यहीं से लगा हुआ है। बस सामने से वहाँ हम लोग एमजी रोड से आए हैं, मालापाड़ा से पूरा बंद कर देते हैं। एकदम कॉर्नर से ही बाजार लगा हुआ है, एक साइकिल भी घुसने नहीं देते हैं। सारा बाजार पैदल ही करना पड़ता है और यहाँ कोई ऑटो नहीं, कोई टैक्सी नहीं, सवारी की दिक्कत होती है। सुबह सुबह का ही समय है लेकिन आप क्राउड देख सकते हैं कि कितनी पब्लिक है बड़े बाजार में। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, हम लोग निकले हैं 8 बजे, पहुँचे हैं 9 या फिर 9:10 तक। टाइम हो गया अच्छा खासा और भीड़ अभी भी अच्छी खासी थी, बट आगे जाके और भी ज़्यादा भीड़ हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती हैं और 11,000 तक की मिलती हैं, 20,000 25,000 तक की भी मूर्तियाँ मिलती हैं। डिपेंड करता है कि मूर्ति पर वर्क कैसा किया गया है। तो बड़े बाज़ार में एक से बढ़कर एक मूर्ति मिलती है। अब जो जैसे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी रहती हैं, इतनी सुंदर हैं, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए इतनी सुंदर मूर्तियाँ बड़े बाज़ार में मिलती हैं। और ये बॉक्स में हैं, इनका जो मूर्ति का प्राइस है ये कुछ कम नहीं है। कोई है 4100 की, कोई 5100 की, क्योंकि पूरा स्टोन वर्क और ये सब किया हुआ है। कोई 2100 की जो ज़्यादा छोटी है। तो जैसी मूर्ति आपको लेनी है वैसी ही सारी मिल जाती हैं बड़े बाज़ार में। बट इस बार तो घूमी हूँ इस कोने से उस कोने, क्योंकि मूर्ति समझ में ही नहीं आ रही थी। एक दुकान में पसंद आ गई तो बस दोबारा जाके वहीं ली। और ये देखिए, ये दीपक मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा अलग टाइप का है। देखने में लग रहा है ना कि जैसे लकड़ी का है, मगर ये मिट्टी का है और जयपुर का दिया है ये। तो इस बार ये एकदम नई चीज़ देखी मैंने। और यहाँ से दीपक वगैरह सब हमने ख़रीदे, फिर उसी शॉप में वापस गई और मूर्ति लेकर आई। अभी देखिए आस्ते आस्ते भीड़ जो है वो बड़े बाज़ार में बढ़ती चली जा रही थी। इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है। मूर्ति हमने ले ली, मैंने उस कोने से लेकर यहाँ तक खोजा, बट मुझे एक ही शॉप में पसंद आ गई मूर्ति, वही ली। हम दोनों ने ले ली, काफ़ी सामान ले लिया है। अब जा रहे हैं ज्वेलर्स की दुकान पे, जो एक एक सिक्का लेते हैं वो। भीड़ देखिए, सिर्फ हम ही सुबह नहीं आते हैं, दुनिया आती है, और जितनी जल्दी आओ उतना अच्छा है। मार्केट भी खुल गया होगा, वहीं से ले ले सिक्का। अब तो आ ही गए हैं। हाँ तो वो तो उतना दूर जाना होगा। तो यहाँ से हम जा रहे थे ज्वेलर्स की शॉप पर और वहाँ से लिया हमने चांदी का सिक्का, जो हर धनतेरस को लेते हैं। और देखिए ये जो फुटपाथ पर बिछा के जो बेचते हैं ना, हमने सारा सामान इन्हीं से लिया है। ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इनसे लें। शॉप वाले भी मेहनत करते हैं, बट ये ज़्यादा मेहनत करते हैं। मेहनत किसी की कम है ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बट इनसे ज़रूर आप कुछ ना कुछ सामान खरीदिए, जैसे हमने भी ख़रीदा है। आज तो लकीली कैब मिल गई हम लोगों को। ऐसा किसी भी साल नहीं होता है कि कुछ कैब वगैरह मिल जाए, इतना चल के ही जाते हैं और ऑटो पे ऑटो चेंज करते जाते हैं। शौक में पहन तो लिया है ये सूट, गर्मी बड़ी लग रही है। हो गया हमारा यहाँ बड़े बाज़ार का सामान लेना, और मूर्ति भी ले ली। अब फिर घर पे जाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे, फिर लोकल मार्केट निकलेंगे, क्योंकि हम जो बर्तन लेकर आए थे यहाँ बड़े बाज़ार में, बट यहाँ सारे ही मारवाड़ी हैं तो मानते बहुत हैं। तो वो बोल रहे हैं कि पुराना वाला जो बर्तन है धनतेरस के दिन, आज के दिन हम लोग लेते नहीं हैं, बाकी पूरे साल लेते हैं। तो फिर हमें वहीं अपने लोकल मार्केट में जाना पड़ेगा, पुराना दे के नया लेंगे। और बस उसके बाद में मैं आ गई घर में, और लेट हो गया था हम लोगों को आने में, क्योंकि कैब को आने में भी समय लग गया था। बस माता रानी को आमंत्रण देते हुए और उनके साथ ही मैंने घर में प्रवेश किया। देखिए हम धनतेरस में निकले थे और बड़े बाज़ार होके आ गए, अब दोबारा लोकल मार्केट जा रहे हैं। भाग रे भाग वही हो रहा है। आप सभी को धनतेरस की शुभकामना। अब फिर से जा रहे हैं हम, और अब पता नहीं और कितने बार हमें निकलना है, क्योंकि जिस काम से बड़े बाज़ार गए थे वो हुआ ही नहीं। मूर्ति तो ले ली, बाकी बहुत कुछ ले लिया। हम लोगों को पता ही नहीं था
ये बर्तन वहाँ लेंगे नहीं, इसलिए दोबारा भागना पड़ रहा है। मेरे को शंख का ना थोड़ा बड़ा स्टैंड दिखाई, पीतल का। बस, और खरीदने जाऊँ तो घंटी भी चाहिए दिखाई। कितने के छोटो आते हैं, ये बहुत बड़ा है। तो मेरी मंदिर की जो घंटी है उसको मैंने चेंज किया है। अब तकरीबन 1.5-2 महीना से वो खुल खुल के बार बार गिर जा रही थी। तो यही है कि धनतेरस के दिन जो भी बर्तन एक्सचेंज ही समझ लीजिए, पुराने दे के हम लोग नए ले लेते हैं। पीतल के, स्टील के बर्तन धनतेरस में हम बिल्कुल नहीं खरीदते हैं। और ये जो बड़ी थाली जिसमें मैं आरती करती हूँ वो भी मैंने चेंज करके थोड़ी सी छोटी ली है। बस वहाँ से ये बाज़ार करके और उसके बाद में फिर हम लौटे हैं घर पर। और आते ही मैंने सबसे पहले जो दीपक हैं सबको मैंने पानी में भिगोया। फ़िलहाल मैंने ये 13 दीपक भिगाए थे, क्योंकि धनतेरस है और त्रयोदशी बोलते हैं तो 13 दीपक जलाए जाते हैं। अब बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप 11 भी जला सकते हैं, 21 भी जला सकते हैं। तो यहाँ मैंने 13 दीपक भिगो दिए हैं। जो कलरफुल वाला दिया है मिट्टी का, तो उसको मैं शाम को अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने जलाऊंगी। तो धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली मैं अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने एक मिट्टी का दिया जलाती हूँ अलग से, सालों से। और बस शाम हो गई है, सारे घर की साफ़ सफाई दोबारा से हो चुकी है काफ़ी पहले ही। और यहाँ मैंने तैयारी की है पूजा की, और आंचल तैयारी कर रही थी जो घर में दीपक जलेंगे। ऐसे घुमा दे ना, हाँ ऐसे घुमाती, सब सारे दिए ऐसे घुमा दे तो उठाने में आसानी होगी ना। चिंगारी की लग रही है। पानी लग गया होगा उसमें, बाती में हल्का अगर पानी लग जाए तो चिड़चिड़ करेगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो देखिए, देखते ही देखते दीपावली का त्यौहार भी आ गया, जो मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा त्यौहार है। तो एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की और धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बस उसके बाद में घर के कोने कोने में दीपक जलाए हैं। और धनतेरस के दिन जहां आप कचरा रखते हैं, जो आपके डस्टबिन है, वहां पर भी आप एक दीपक ज़रूर से रखिए। और यम दीपक के बारे में पूछ रहे थे, कोई धनतेरस को भी लगाते हैं यम दीपक। मैं छोटी दिवाली को यम दीपक निकालती हूँ, और छोटी दिवाली को यम दिवाली भी बोला जाता है, यम लोक की दिवाली। तो सबका अपना अपना अलग नियम है, जैसे आपके यहाँ होता है वैसे करिए। बस घर में जितनी भी खिड़कियाँ हैं वहाँ दीपक लगाया, और छत पे भी दीपक रखा। तो इस तरह से जैसे आपके सामने नेबर्स हैं, या आपके परिवार के भी रहते हैं, या जो परिवार के नहीं भी हैं उनके भी घर के बाहर में दीपक लगाया जा सकता है, जैसे हम लोग लगा देते हैं। तो बस यहाँ दीपक लगाना हो गया था। उसके बाद में मुझे देनी थी धूनी, और धनतेरस है तो किसी किसी दिन थोड़ी स्पेशल वाली धूनी देती हूँ मैं, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये गूगल और लोबान वाला संब्रानी कप है, इसमें 2 मैंने फूल वाली लौंग, भीम सैनी कपूर और थोड़ा सा मैंने पीली सरसों डाली है। इससे धूनी देना बहुत शुभ होता है, जो भी नकारात्मकता है, बुरी नज़र है, वो सब दूर होती है, अच्छा होता है। और धूनी शाम के समय पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है।
तो ये मैंने पहले भी शेयर किया है कि अगर शाम को आप नहीं दे पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप सुबह दे दीजिए। ऐसा नहीं है, मैं भी सुबह देती हूँ अपने घर पर, बट दीपावली है, नवरात्रे हैं, सावन है, तो दोनों टाइम ही मतलब कपूर से आरती होती ही है, तो फिर शाम को ही दे देती हूँ मैं। तो हमारा धनतेरस इस तरह से निकला और बहुत ही सुखमय और बहुत ही खुशी खुशी निकला। आपका धनतेरस कैसे निकला, आप लोगों के यहाँ क्या क्या नियम है, शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की थी। मेरा पूरा घर सज चुका है, दिवाली के लिए रेडी हो चुका है। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, ये वाली धूपदानी मैंने टैग कर दी है, तो चेक कर लीजिएगा।